हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मालेगांव को खुसूसन और देशवासियों को अमूमन जश्न जमहूरिया की मुबारकबाद देते हैं। हमारा ये देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाले इस देश के मुसलमान हैं। हमने इस देश की आज़ादी हासिल की और अंग्रेज़ ने इस देश को 2 टुकड़ों में बांट करके लड़ाव और हुकूमत करने की जो बुनियाद डाली थी, आज तक उसी को ले करके ये मुल्क जूझ रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के लिए हमारे अकाबरीन ने, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे पुरखों ने जो कुर्बानी दी, मौलाना असीर उद्रवी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ी किताब के मुताबिक 2 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने, जिसमें 57,500 उलमाए किराम थे, इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। ये मुल्क आज़ाद हुआ। इस मुल्क की आज़ादी के लिए अकाबरीन मुल्क ने और ख़ास तौर पर उलमाए किराम ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जब जंग लड़ी जा रही थी, तो उस वक्त जो सियासी पार्टी थी उससे, उसके बड़ों से इस बात का अहद लिया था कि जब ये मुल्क आज़ाद होगा तो ये मुल्क एक लामज़हबी मुल्क होगा। यहाँ पर जो हुकूमत बनेगी वो गैर मजहबी होगी, वो जमहूरियत और सेकुलरिज़म पर मबनी होगी। और फिर इसके लिए देश की आज़ादी के बाद हमारे अकाबरीन और बुज़ुर्गों ने मुसलसल मुतालबा किया, जिसकी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी वगैरह मजबूर हो गए कि इस देश का संविधान बनना चाहिए। एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें 35 मुसलमान शरीक थे और इस मुल्क को दस्तूर मिला कि इस मुल्क में रहने वाले हर मज़हब के मानने वालों को आज़ादी होगी। वो अपने मज़हब के साथ आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने मज़हब की तबलीग करेंगे, अपने मज़हब की नश्र व इशाअत के लिए मदरसे कायम करेंगे और आज़ादी के साथ इस मुल्क में फ़ख्र के साथ जिएंगे। उन्हीं अकाबरीन और उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम इस देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। कुछ फ़िरका परस्त ताकतें इस बात के लिए पहले दिन से कोशिश करती रही हैं कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन वो कामयाब अब तक नहीं हो सके। इस यौम जमहूरिया के मौके पर हमें इस बात का अहद करना है कि इस मुल्क की आज़ादी और सालिमियत की बका के लिए और जमहूरियत और सेकुलरिज़म के गलबे के लिए हमें जद्दोजहद और कोशिश करना है। गुंडागर्दी, फ़िरका परस्ती और जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ हमें मुत्तहिद हो करके जमहूरियत के साथ, सेकुलरिज़म के साथ हमें लड़ाई लड़ते रहना है। आज का ये दिन इस बात के अहद का दिन है कि आज से 76 साल पहले जो कानून, जो संविधान इस देश के लोगों को दिया गया है, हम उसकी रक्षा करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे और उसकी बका के लिए जद्दोजहद और कोशिश करते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से मालेगांव वालों को फिर दिली मुबारकबाद दूंगा और देशवासियों को अमूमी तौर पर मुबारकबाद दूंगा। और जब तक जान में जान है इस देश और इसके संविधान की बका के लिए हम जद्दोजहद और कोशिश करते रहेंगे। यही हमारा अहद है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ब्रिज हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे रखा गया है और इस साल हमने छठी की दुआ वहीं ऊपर रखे और हम ऐलान किए कि ये ब्रिज ख्वाजा साहब के नाम पर होने के बाद ये 7 सालों में कंप्लीट नहीं हुआ। हमने कहा था कि 26 जनवरी तक अगर कंप्लीट नहीं होगा तो हम यहाँ पर झंडा बंधन करेंगे। तो थोड़ा डामरी करके, कलर करके ये लोग इनकम्प्लीट रखे हैं, इसलिए आज हम झंडा बंधन किए हैं और ये बताए हैं कि यार ये ब्रिज को शुरू कर दें। ये झंडा बंधन के साथ इसका इफ्तिताह हो गया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के हाथों ये झंडा बंधन हमने किया। हमारा मकसद
7 سال میں یہ برج کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ کمپلیٹ ہو کر چالو ہو جائے، یہ مقصد میں ہم نے یہاں پر ترنگا لہرایا ہے۔